बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सॉल्व क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी कंप्लीट बुक में से सिलेक्टिव शॉर्ट निकाल कर दिए थे। अब मैं आपके लिए सॉल्व करके लेकर आई हूँ। पहला सवाल बच्चे आपके पहले चैप्टर का 1.1 का मैंने यहाँ पर अब एक्सरसाइज नहीं मेंशन की। चैप्टर नंबर 1 के ये टोटल आपके क्वेश्चन और आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 15 भी क्वेश्चन नहीं होंगे। पहला सवाल बच्चे a+c a+2b c-1 4d - 6 0 - 7 3d। देखिए ये कॉलम है, इस कॉलम में ये एक वैल्यू पूरी हम लोग काउंट करेंगे, ये दूसरी वैल्यू, तीसरी और ये क्या है चौथी। इसी तरीके से जब हम इस तरफ आएंगे 1 2 3 4 चार वैल्यूज इधर हैं और चार ही इस साइड। अब हम क्या करेंगे, इनकी इक्वेशंस बना लेंगे। a+c इज इक्वल टू 0, a+2b इज इक्वल टू -7, c-1 इज इक्वल टू 3, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। इनको इक्वेशंस के नाम दे दें 1 2 3 4। बच्चे इन सब में हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है। उसकी रीज़न ये है कि देखें हमें एक तरफ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, दूसरी तरफ कांस्टेंट। अब इधर यहाँ पर वेरिएबल और दो कांस्टेंट है, इधर बात करें तो दोनों वेरिएबल, इधर भी दोनों वेरिएबल। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 c-1 इज इक्वल टू 3। जिन बच्चों को नहीं पता वेरिएबल्स क्या और कांस्टेंट, मैं उनके लिए आसानी करती हूँ। बच्चे वेरिएबल कहते हैं a b c d की वैल्यूज़ को, और कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 जो भी, यानी कि ओनली मैथ। और वेरिएबल्स क्या थे a b c, ये कौन सी वैल्यूज़ थी कांस्टेंट। और मैथ का रूल है इज इक्वल टू से इस साइड सारे वेरिएबल्स होने चाहिए जबकि इस साइड सारे कांस्टेंट। अब हम अगर अपने क्वेश्चन की तरफ देखें कि तो ये कांस्टेंट है, इसने कहाँ जाना है कांस्टेंट के पास। यहाँ ये -1 है, वहाँ जाकर हो जाएगा +1। c की वैल्यू आ गई 4। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखेंगे a+c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चे आपने सिर्फ c की वैल्यू पुट करनी है। फिर ये कांस्टेंट है, इसको उठाकर यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस, a की वैल्यू आ गई -4। पुटिंग वैल्यू ऑफ a, अब हमने a को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। a+2b इज इक्वल टू -7। a की जगह हम -4 पुट आउट करेंगे, +2b इज इक्वल टू -7। 2b ऐसे ही रहेगा, ये -4 -7 के पास जाएगा तो वहाँ जाके +4 -3। अब यहाँ पर देखें कोई साइन नहीं, जहाँ कोई साइन नहीं होता वो मल्टीप्लाई होता है, और जो चीज़ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड। 2 नीचे आएगा, डिवाइड आप करेंगे b इज इक्वल टू 1.5। अब लास्ट हमारे पास रह गई थी, हमने इसको कहीं भी पुट नहीं करना क्योंकि दोनों सेम है d और d। तो हम लोग इसकी सिर्फ जस्ट वर्किंग करेंगे। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। हमने सिर्फ क्या करना है, अल्फ़ाबेट वाली वेरिएबल्स वेरिएबल के पास जाएगा और कांस्टेंट कांस्टेंट वाली तरफ आ जाएगा। ये यहाँ पर प्लस था, वहाँ जाके माइनस, ये माइनस था, यहाँ के प्लस, दोनों को आपने माइनस किया 2d। जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड। अब आ गए बच्चे फाइंड द नेगेटिव इन्वर्स। नेगेटिव इन्वर्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने -1 का इस्तेमाल करते हुए सवाल करना है। उसने आपको a की वैल्यू दी हुई है, बाहर आपने सिर्फ -1 रखना है। -1 का मतलब है, देखें यहाँ कोई साइन नहीं, इसने अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देने हैं। -1 0 +1 आंसर आ जाएगा। b में भी आप -1 बाहर रखें, अंदर वाले टोटल साइन आपके चेंज। -1 अंदर वाले आपने मल्टीप्लाई करने हैं तो टोटल चेंज आपके साइन हो जाएंगे। फाइंड द ट्रांसपोज। बच्चे जब ट्रांसपोज आता है ना, ट्रांसपोज का मतलब है अगर रो में है तो इसको कॉलम में है तो आपने रो में कर देना है, और अगर रो में होगा तो आपने कॉलम में कर देना है। सिंपल बड़े छोटे छोटे से सवाल आते हैं मैथ के, ज़्यादा सवाल मुश्किल कभी भी नहीं वो डालते। बच्चों ने खुद मुश्किल बनाए होते हैं कि बोर्ड है, बोर्ड को वो अपनी तरफ से बला समझ रहे होते हैं और वो कहते हैं इतना आसान तो आ ही नहीं सकता है, तो हम इसको कुछ ना कुछ एक्सटेंड करके दें। तो आप लोग उसी चक्रों में गलतियां कर जाते हो। जस्ट देखें, आपने 0 1 -2 इसको आपने रो में लिख देना है, साथ में हमने a ट्रांसपोज का इस्तेमाल करना है। जब b आपका रो में है तो इसको आप कॉलम में लिख दें। इसी तरीके से 1 2 3
इसको भी हम लोग रो में 2 - 1 0, ये भी रो में, इधर 2 0 3 5। लास्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, वो कहता है वेरीफाई करें ए की वैल्यू दे रहा है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि पहले आप ए का ट्रांसपोज लें, कॉलम को हमने रो में लिखा, कॉलम को हमने रो में लिखा, फिर वो कहता है इसका ट्रांसपोज ले लें। तो जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो अगेन 1 2 0 1, और उसने क्या, उसकी डिमांड थी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले, तो ए आंसर आए। तो आप देख सकते हैं 1 2 0 1, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें ये एक ए ट्रांसपोज एक बी ट्रांसपोज, इन दोनों में से एक आ जाता होता है। अब देखें बी वाला आ गया, कहते हैं बी का पहले ट्रांसपोज लें, आपने जस्ट क्या लेना है, ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे उसका अगेन ट्रांसपोज ले लें। अब आप देखेंगे कि दोनों वैल्यूज सेम हो चुकी हैं, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। उसने ए की वैल्यू आपको दी हुई है, फाइंड आउट करने के लिए बच्चे क्या कह रहा है, ए प्लस 1 1 1 1। ये सवाल इस पार्ट के सवाल अक्सर आ जाते हैं और इतने ईजी, और अक्सर बच्चे, अक्सर नहीं 99% बच्चे गलत करते हैं। पता नहीं है क्यों ऐसा होता है, जबकि आसान सवाल है, आपने सिर्फ बच्चे इसको फोकस करना है। देखें ए की वैल्यू आपको दे चुका हुआ है, आपने ए की वैल्यू पुट आउट करनी है, प्लस ये वैल्यू पुट आउट करनी है। प्लस का मतलब है इसने इससे 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 और इससे, यानी कि -1 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1। जैसे ही आप वर्किंग करेंगे आंसर। अब यहाँ भी देखें वो बी की वैल्यू आपको दे रहा है, आपने सिर्फ बी की वैल्यू पुट आउट करनी है, प्लस -2 और 3। इधर बच्चे अब क्या गलती करते हैं, वो एक ही लाइन में लिख देते हैं। नहीं बच्चे, अगर ये ऊपर है तो ऊपर लाइन में, नीचे है तो नीचे। 1 + -2 हम लिखेंगे, -1 + 3। जैसे ही आप देखें ये लिखेंगे 1 + -2 -1 + 3, आप इसके वर्किंग कर लें। -1 3 में से 1 निकाला 2, सी की वैल्यू दे रहा है और मालूम करने के लिए कहता है सी प्लस -2 1 3। अब हम क्या करेंगे, सी की पहले वैल्यू पुट आउट करेंगे, सी फिर प्लस डालेंगे अब जो उसने दी हुई है। अब दोनों को बच्चे प्लस कर दे, 1 + -2 -1 + -2। यहाँ पर बच्चे देखें 1 आना था। अब मैं खुद देखे एक लेक्चरार होके, एक टीचर होके गलती कर गई हूँ, -1 प्लस यहाँ पर क्या आना था 1 2 + 3। अब -1 + 1 जब हमने करना था तो बच्चे इधर 0 आ रहा था, इधर क्या आना था 0। इसी तरीके से इधर -1, इनको प्लस। डी की तरफ जाते हैं, डी की वैल्यू उसने दी हुई है, प्लस जो उसने हमें खुद वैल्यू मेंशन की, इन दोनों को प्लस कर दें। 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1। आपके आंसर आ जाएंगे। आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, प्लीज़ अपने छोटे छोटे दिमागों पर आपने जोर नहीं डालना। अब यहाँ पर देखें -1 बी कह रहा है, इसके अंदर कोई साइन नहीं दे रहा। अगर हम ऊपर वाले सवाल देखें तो अंदर कहीं ना कहीं साइन था, तो बच्चे इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। -1 ऐसे ही रहेगा, बी की वैल्यू लिखें, इसको जस्ट मल्टीप्लाई। -1 1 * 1 -+ 1 1 * 1। यहाँ भी बच्चे वो सी के साथ मल्टीप्लाई की डिमांड कर रहे हैं। -2 सी की वैल्यू डालें, -2 1 * 2 -+ 2 1 * 2 -+ जिसके साथ कोई साइन नहीं बच्चे उसके साथ प्लस, 2 2 * 4 3D, यानी कि 3 को आप पूरे D से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। 3 1 * 3 3 2 * 6 3 3 * 9 3 1 * 3 और माइनस और 0 ऐसी चीज़ है, अगर लाख को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 3 2 * 6। नीचे बच्चे 3 है -2 है, कुछ भी नहीं, जो उसने पीछे सिंगल सिंगल करके दिया था यहाँ पर उसने आपसे थोड़ा सा क्योंकि 9th क्लास है, आपको क्या डिमांड दे रहा है 3a - 2b, यानी कि पहले 3 फिर a की वैल्यू डालें -2 b की वैल्यू। अब 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करें, माइनस अभी ऐसे ही रहेगा, 2 को सबसे मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट माइनस कर दें। 3 - 0 -6 -14 9 -6। देखें डबल माइनस, अगर तो बच्चे बड़े शार्प हैं तो वो माइनस प्लस भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इतने शार्प नहीं हैं तो जिस तरीके से सवाल चाह रहे हैं आप चलने दें। 12 - 16। अब कैलकुलेटर का आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आंसर नज़र आएंगे। यहाँ पर उसकी अब डिमांड देखें 2a ट्रांसपोज
3b ट्रांसपोज। अगर हम ऊपर और नीचे का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर सिंपल था, इसलिए हमने पहले मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर तो उसकी डिमांड है कि पहले ए का ट्रांसपोज लें, ए का क्या लें, ट्रांसपोज। तो बच्चे 2 ऐसे ही रहने दें। ट्रांसपोज आपको पता है कॉलम को रो में आपने करना है, -3 भी ऐसे ही कॉलम को रो में करें। अब इनको मल्टीप्लाई करें, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद इनको माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे अब इसकी यहाँ पर आपने सिर्फ छोटी छोटी सी वो डिमांड अपनी चेंज करते हैं और आपने उसको फुलफिल करते जाना है। ए और बी की वैल्यू आपको दे रहा है, ए माइनस बी ब्रैकेट में कह रहा है ट्रांसपोज। बच्चे जब भी स्मॉल ब्रैकेट मैथ में आ जाए, इसका रूल है कि हमेशा पहले हमने यानी कि हमने क्या करना है, ए माइनस बी और ट्रांसपोज अभी हमने बाहर रखना है, दोनों को माइनस करना है और इनका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। नेक्स्ट साइड पे वो कहता है पहले ए का ट्रांसपोज लें, फिर बी का लें, फिर माइनस करें, यानी कि हम ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। पहले हमने ए का लिया माइनस बी का लिया, अब इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस। आप देख सकते हैं दोनों के आंसर सेम, हैंस प्रूफ। यहाँ बच्चे ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि ए तो ऐसे ही रहेगा, प्लस भी ऐसे ही, ए ऐसे ही, ऊपर बस टी का इस्तेमाल। अब टी से हमें पता चला हमने पहले रो एंड कॉलम्स में इनको कन्वर्ट करना है। जैसे ही करेंगे दोनों को प्लस करें, आपका आंसर तो आ चुका है, लेकिन उसने पूछा सिमेट्री का। सिमेट्री का मतलब है इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पर तो 2 2 थे, है इसलिए 2 2 2 ही आ गए हैं। अब अगर वो स्क्यू कहते हैं, इन दोनों में फ़र्क, ऊपर सिमेट्रिक था नीचे स्क्यू, करना वैसे ही है। पहले b माइनस बी का ट्रांसपोज आपने लेना है, दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जैसे ही आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लें। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन स्क्यू में बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। स्क्यू में आपने -1 का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपने बाहर -1 खुद लेना है। अब -1 को जब आप सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की वैल्यूज तो ऐसी रहेंगी, लेकिन माइनस प्लस -1 माइनस माइनस +1। नीचे वो आपको देखें, ये 1.4 के क्वेश्चन आ गए हैं, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल किसको कहते हैं, पीछे अभी तक हमने प्लस माइनस में पढ़ा। प्रोडक्ट का बच्चे मतलब होता है अंदर कोई साइन ना हो, तो इसको हमने रोज एंड कॉलम वाला मल्टीप्लाई करना है। आप एरो का इस्तेमाल कर लीजिएगा, बहुत आसान हो जाता है सवाल करना। 3 × 6 + 0 × 5 -1 × 6 + 2 × 5। और मल्टीप्लाई की जगह आपने ब्रैकेट्स यूज़ करने, क्योंकि जितने मल्टीप्लाई और जितने माइनस प्लस इकट्ठे होते जाते हैं उतनी टेंशन क्रिएट होती जाती है। देखें सिंपल से साइंस का भी कोई रोला नहीं लग रहा हमें। अब हमें पता है हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 6 3 18 + 0 5 0 -6 + 2 5 10। वर्किंग करेंगे आंसर। अब यहाँ पर उसकी डिमांड थी फाइंड करें बी और ए। अब बी की वैल्यू पहले पुट करें, फिर ए की। अब मैंने आपको ऊपर समझाया है, आपने एरो बना लेने। बच्चे एरो का मतलब है यहाँ 2 वैल्यूज़ चाहिए और यहाँ भी, यहाँ तो हैं, यहाँ हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं ही नहीं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ भी प्रोडक्ट रूल कह रहा है अप्लाई करें, आपने एरो बनाने नहीं। एरो से आसानी क्या होगी, 1 ने 4 से, 2 ने 0 से, और मिड में प्लस 1 4 + 2 0, 4 1 4, 2 0 0। इसी तरीके से 1 ने 5 से, 2 ने -4 से, 5 1 5 प्लस माइनस माइनस 4 2 8। देखें बच्चे सवाल बड़ा है लेकिन आपको आता है तो मुश्किल नहीं, कोई चीज़ बड़ी नहीं है। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल महलूकात सिर्फ इल्म की बना पर कहा है। जब आपके अंदर ये जज्बा होगा तो कोई चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगेगी। जस्ट आपने एरोस का इस्तेमाल करते हुए सवाल करना है। जब बच्चे आपके पास डबल आ गए, इसको भूल जाओ, इस पर आप फिंगर रख लो, पेन रख लो, मार्कर, और इसकी वर्किंग शुरू कर दो। पहले आप पूरा एक साइड सॉल्व करो। 1 × 4 2 × 0, मिड में प्लस 6 × 4 -1 0, 6 × 4 -1 0। जब आप इसको कर चुको तो इधर पेन रख लो। अब आपने इसकी वर्किंग शुरू करनी है। 1 5 2 4 3 5 0 4 6 5 1 4। सिंपल, जहाँ से स्टार्ट जहाँ एंड, यहाँ से स्टार्ट यहाँ एंड, मिड में प्लस। कैलकुलेटर का बच्चे आपने इस्तेमाल करना है। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ये ऐसे पूरा लिखोगे ना, आपके ये वाले आंसर आएंगे डायरेक्ट। ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 4 प्लस ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 0, डायरेक्ट आंसर।
सब वैल्यूज़ को आप लोग जब कर लेंगे आपके आंसर कुछ ऐसे आपको नज़र आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट आते ही आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत आसान, और बच्चे गलती भी बहुत करते हैं। देखें वो ए डिटर्मिनेंट कह रहा है, डिटर्मिनेंट का मतलब है सीधी लाइनें, सीधी लाइनें। आपने क्या डालनी है, सीधी लाइनें। वैल्यूज पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 ने 0 से मल्टीप्लाई होना है और 1 ने 2 से, और मिड में क्या आएगा -1 को 0 से किया 0, -2 1 ज़ा 2, तो आंसर आ गया -2। इसी तरीके से जब हम सी की तरफ जाएंगे, सीधी लाइनों का बच्चे इस्तेमाल करना है। 3 ने 2 से, 2 ने 3 से, 6 - 6 0। नीचे उसने सिर्फ थोड़ा सा क्या डिमांड मांगी है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। करना आपने डिटर्मिनेंट ही है। अगर तो आंसर 0 में आ गया तो सिंगुलर, 0 में नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। उर्दू वाले बच्चों का नादर या गैर नादर लिखा होता है। तो बच्चे आपने अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए लेना है, सीधी लाइन है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 6 को 2 से, और इधर माइनस। देखिए हम जो मल्टीप्लाई वाले सवाल कर रहे थे उनके अंदर प्लस आता है, डिटर्मिनेंट में माइनस। 3 4 ज़ा 12, -6 2 ज़ा 12, 0 आंसर आया। तो ये क्या है, 8 ए सिंगुलर। इसी तरीके से हमने इसको सीधी लाइनों में लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 35 + 27, इट इज़ नॉन सिंगुलर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, बच्चे आप डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर अच्छे से समझ लेते हो तो आपको लॉन्ग सवाल करने में जो इन्वर्जन मेथड है मुश्किल नहीं पेश आती। सिर्फ आपने क्या करना है, इन्वर्स, ए इन्वर्स, इन्वर्स का फार्मूला आपने रट लेना है, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट तो मैं आपको लेना सिखा चुकी हूँ, इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मिड में माइनस, आंसर आ जाएगा। अब एडजॉइंट, एडजॉइंट का बच्चे मतलब होता है इनकी जगह और इनके साइन, यानी कि 0 ऊपर गया, -1 नीचे। ये +3 था, -3 हो गया, +2 था, -2। जैसे ही हमारे पास दोनों हमारी डिमांड फुलफिल है, हम वापस अपने फार्मूले की तरफ जाते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट की जगह -6, एडजॉइंट की जगह उसकी वैल्यू। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, ये सब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होंगे और -6 सबके नीचे। अब इनकी कटिंग हम कर देंगे, आंसर आएगा 0। माइनस माइनस से गया 1/3, माइनस माइनस से गया 1/2, माइनस माइनस से गया 1/6। इसी तरीके से यहाँ भी उसने इन्वर्स कहा था। सबसे पहले बच्चे हमने फार्मूला, अगर ए कहेगा आप ए रखेंगे, बी कहेगा बी, सी कह रहे हैं तो हम सी का इस्तेमाल करेंगे फार्मूले में। अब सी का सबसे पहले हमने क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट। जैसे ही आपने डिटर्मिनेंट लिया, आंसर 0। अगर 0 आ जाएगा तो बच्चे लॉन्ग में भी, अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी 4 नंबर का है ना, 0 आ जाए तो हमने सॉल्व नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करते जाते हैं कि ओहो हो ये इतना छोटा सा सवाल तो लॉन्ग नहीं हो सकता है, तो वो लॉन्ग हल करते जाते हैं और 0 ने सबके आंसर 0 करने, तो बाद में टीचर भी 0 ही देता है आपको बोर्ड में। तो आपने ये गलती नहीं करनी, इट इज़ नॉट पॉसिबल सोल्यूशन है सॉल्व करना। अब हम रिव्यू की तरफ आ गए। देखें पहला एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरह का सवाल, इसको इससे टैली कर दें और b-1 को इससे टैली कर दें। कांस्टेंट वैल्यू उठा के कांस्टेंट की तरफ ले जाएं, आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट का पास गया, आंसर 2a + 3 भी। बच्चे ये रिव्यू है, अब रिव्यू तो आपको खुद करनी चाहिए, आप सब कर चुके हो। 2 को a से मल्टीप्लाई करो, प्लस ऐसी 3 को b से करो, दोनों को प्लस करेंगे हम। यहाँ आपने -3 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, प्लस ऐसे ही रहेगा। 2 को b से मल्टीप्लाई, जब माइनस से करना है तो अंदर वाले साइन चेंज। अब दोनों को प्लस कर दें। यहाँ पर क्या बच्चे, डिमांड के मुताबिक चलना है। यहाँ भी देखें -3 a तो कह रहा है लेकिन ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ भी -3 a था तो हमने मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे -3 बाहर रखेंगे और ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए a ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 ने ज़रूर b से मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा दोनों को हम प्लस करेंगे। अब जो आंसर आया उसको -3 से हमने मल्टीप्लाई करना है। -12 3 36, प्लस में 15, प्लस में 9, प्लस में 6। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, 2/3 ब्रैकेट। जब भी ब्रैकेट आ जाए पहले हमने ब्रैकेट सोल्व करनी है। 2 को a से मल्टीप्लाई, -3 को b से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को हम करेंगे माइनस होते ही। अब देखें पीछे भी आपको बताया, ऊपर ये सब 2 से मल्टीप्लाई होने वाले और नीचे 3 सबके आ जाएगा। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करना है, 11 2 = 22, 18 2 = 36, 8 2 = 16, 3 2 = 6। अब अगर कटिंग होती होगी, जिन की हमने कटिंग करनी है, अगर नहीं हो रही है तो वो ऐसे ही रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चे, और बच्चे गलत कर जाते हैं, पता नहीं क्या से क्या सवालों के बना देते हैं।
सिंपल आपको एक चीज़ बताइए, इज इक्वल टू से उधर सारे वेरिएबल्स और इधर सारे कांस्टेंट। देखें ये वेरिएबल है, इस कांस्टेंट का इधर काम ही नहीं, इसको उठाकर बस उधर ले जाएं, कुछ भी नहीं करना। एक्स इधर ही रहेगा, ये वैल्यू भी ऐसी ही रहेगी, सिर्फ ये उधर गया है, इधर प्लस था, वहाँ जाके माइनस, जैसे ही माइनस हुआ है दोनों को पकड़ के माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो या हमारे बनाने का तरीका या हमारा मेथड पसंद आ रहा है तो हमें दुआओं में याद रखें, हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी किस्म का मसला हो, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप का भी, फॉर्मल भी, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।